अच्छा अहमद साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं कांग्रेस के तरफ खड़े होकर सवाल कर रहा हूं, इसलिए धैर्य से सुन लीजिएगा। क्या अगर मैं कांग्रेस का मेंबर भी होता, भले ही पार्टी से हमको गांधी परिवार निकाल देता धक्के मार के, लेकिन मैं ये बोलता जरूर कि भाई ये कौन मूर्ख सलाह देता है। 4 बार तवा पे हाथ रखा, चारों बार जल गए, 5वीं बार फिर रखवा दिया हाथ। नहीं, एक मिनट पांडे जी रुक जाओ। अहमद साहब, 4 बार तवा पे हाथ रखा, चारों बार फपोले पड़ गए, 5वीं बार फिर हाथ रखवा दिया लोगों ने। मौत का सौदागर सोनिया जी, उसके बाद कांग्रेस साफ हो गई। नीच आदमी मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस साफ हो गई। चाय वाला, कांग्रेस को नुकसान हो गया भयंकर। अब ये कौन बताया कि अब ये ठीक चुनाव के समय पनौती ले आओ? नहीं, मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा कि जो आप कह रहे हो वो क्या है, लेकिन 4 बार तवा पे आपने हाथ रखा, चारों बार जले, तो 5वीं बार तवा पे क्यों बैठे? ये प्रश्न है। इसके पीछे क्या लॉजिक है अहमद साहब? नहीं, कैसे समझ जाते हैं लोग कि पनौती अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब वही है जो वो समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। कैसे ये चीज मतलब समझ जाते हैं? किसी का नाम लेके कहा गया क्या कौन पनौती है? ये कैसे समझ में आ जाता है? या तो परसेप्शन आप लोगों ने बना लिया है, वही पनौती बोला गया है, तो जो मैं समझ रहा हूँ वही आप समझ रहे हो, वही भाजपा के प्रवक्ता समझ रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है, वो आपकी समझ का विषय। लेकिन अगर पनौती शब्द तो संसदीय नहीं हो गया, पनौती वर्ड तो समाज में यूज किया जाता है, लेकिन वो चीज आप लोग इस चीज के लिए ऐसा परसेप्शन बन गया है कि यूज किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा, ऐसा कैसे मान लिया आपने? प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा कांग्रेसी बोलते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। अब मैं आता हूँ, अपने भाषा पे आ जाता हूँ अमिताभ जी। अब किसी को बेटा हो जाएगा तो कहेंगे मोदी जिम्मेदार, किसी कांग्रेसी को बेटी होगी मोदी जिम्मेदार। ये आपका भाषा इस तरह ही, आपका भाषा इस तरह देश सुन रहा है, देश आपको सुन रहा है। ठीक, पांडे जी उनकी बात आ जाए, फिर आते हैं बस। पांडे जी उनकी बात आ जाए जी। अब मैं भाषा स्तर पे आ जा रहा हूँ, जो आपने भाषा स्तर की बात की, तो अब जब रोटी को आप पलटेंगे दूसरी तरफ देखेंगे अमिताभ जी, तो जब जर्सी गाय बोला गया तो वो कर्नाटका हार गए, जब केरला को सोमालिया से तुलना किया गया तो वो केरला हार गए, जब 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को बीवी को बोला गया तो वो हिमाचल प्रदेश हार गए। तो सिक्के का दूसरा पहलू भी है, ठीक, कि जैसे जैसे आप शब्दों का प्रयोग करते गए, जनता वैसे वैसे उनको हराती चली गई। और जिस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका बदला मध्य प्रदेश में जनता ने ले लिया है, छत्तीसगढ़ में ले लिया है, अब राजस्थान और तेलंगाना में लेने जा रही है। ठीक, तो एक पहलू यह भी है जिस तरीके का आप सब। ठीक, पांडे जी रुकिए, पांडे जी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। अहमद साहब आगे बात, आगे भूल सकता है तमजीद अहमद, आगे बात, आगे अब रुकना होगा, अभी रुक दिया बात। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। मैं नावेद के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, कांग्रेस तुलना ठीक नहीं करती, होमवर्क शार्प होना चाहिए। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते, आप करें कि हम इसलिए जीते कि इनने कहा था 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसलिए हम जीत गए, और उसके तुरंत बाद 19 का चुनाव हुआ, आपका सुपड़ा साफ हो गया। तब कहां, कौन सी किताब पढ़ते हो बाबू? कुछ तो समझो, गजब करते हो भाई। नहीं ऐसे नहीं मेरे साथ नहीं रुकना। नावेशी को अरे रुकिए भाई, अभी रुकिए आवाज। नावेशी को मैं इस बहस में जाता ही नहीं कि किसने सही कहा किसने गलत कहा, मैं तो AI टेक्नोलॉजी लगा रहा हूं। क्या एक्स फैक्टर ने ये बोला, उसका नतीजा क्या रहा? राइट, सही बोला गलत बोला जनता जाने। क्या मैंने 3 उदाहरण दिए, चुनाव के समय ये 3 वाक्य बोले गए, मौत का सौदागर बाय सोनिया जी, नीच आदमी बाय मणिशंकर अय्यर, और चाय वाला बाय अय्यर, और चौथी बात बोली गई पनौती बाय राहुल गांधी। ठीक, 3 बार का परिणाम बताता है कि कांग्रेस रुइंड हो गई। क्या तो साइंटिफिक अप्रोच कहती है कि 3 बार जो चीज टेस्ट की और एक ही सा रिजल्ट आया हो तो मान लेना चाहिए कि इस चीज का स्वभाव यही है, परिणाम यही आएगा। नवेशी को
हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जो आप शब्दों का दोहरा रहे हैं, ये शब्द वाकई बहुत कड़े शब्द हैं, और इस तरह का शब्दों का उपयोग कोई बड़ा नेता करता है तो ये बड़ा बचकानी चीज होगी और बड़ा घातक होता है, और वो साबित होता रहा है भारत की राजनीति में। क्योंकि किसी भी नेता के बारे में, खासतौर से प्रधानमंत्री जी के बारे में, अगर कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो जनता में नाराजगी आती है, और इसके प्रमाण सामने आ चुके हैं। इन शब्दों में एक शब्द है चाय वाला, लेकिन चाय वाला ऑब्जेक्शनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ने 4 बार अपने प्रचार में अपने को चाय वाला बताया, और ये बात गर्व की भी है कि एक वंचित गरीब घर का कोई नावेद, एक इंसान मिनट अगर नावेद, एक मिनट, नहीं, ये तुलना ठीक इसलिए नहीं, मैं इसका रेफरेंस आपको बता दूं। 14 में अच्छा ठीक ठाक चुनाव टेक ऑफ कर रहा था धीरे धीरे। जनवरी का महीना था, दिल्ली में ठंड पड़ रही थी। कांग्रेस ऑफिस के बाद बाहर मणिशंकर अय्यर मिल गए। मैं अपनी स्मृति से बता रहा हूं, गूगल पे चेक करिएगा, बहुत अंतर नहीं मिलेगा। ठीक, पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसा मुंह बनाया जैसे, एक तो उनका मुंह विशेष तरह का है, फिर और विशेष बनाया, क्या इस टाइप का, बिल्कुल कहा ये चाय वाला ये लड़ेगा, ये क्या करेगा, ये चाय वाला हमको कांग्रेस से लड़ेगा। बोले हम इसके लिए इतना कर सकते हैं कि अपने ऑफिस के बाहर जो पैदल रास्ता होता है, बोले वहां पर इसके लिए थोड़ी जगह अलर्ट करा सकते हैं, वहां ये चाय बेच ले अपनी, ये बोला था जी। जैसे एक मिनट, जैसे मुलायम सिंह यादव पिछड़े वर्ग के नेता थे, ये बात अखिलेश यादव बोलेंगे तो उसका अर्थ दूसरा जाएगा, और कोई सरकास्टिक वे में दूसरा बोलेगा तो उसका अर्थ दूसरा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। मणिशंकर जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो वाकई बहुत आपत्तिजनक था, और इसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था, और कांग्रेस को इस बात की ताकीद करनी चाहिए थी कि अब कम से कम उनके बड़े नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। अगर राहुल गांधी इस तरह के किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पनौती जैसा शब्द, तो मैं समझता हूं कि उनको तो ये कम से कम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहली चीज वो नुकसान उठा चुकी है उनकी पार्टी। दूसरी बात, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा किया है देश में, कि देश में मोहब्बतें जो है वो परवान चढ़े और नफरतें कम हो। अगर ऐसा नारा लगाने वाला इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है जिससे नफरत पैदा होती है, जिससे किसी का अपमान होता है, तो मैं समझता हूं ये गलत है। और ये बात सही आप कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि घातक उसी के लिए होता है। इसलिए कांग्रेस को बड़ा नाजुक वक्त है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया पर अगर सार्वजनिक तौर से इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो ये इसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ये भी फिर भी ये गलत है। ठीक, मनोज यादव, एक मुझे समझ आती है एक बात कि भाई कोई गोली किसी को शूट करती है, किसी को नहीं करती, क्या किसी को रिएक्शन हो जाता है। वैसे ही राजनीति में शब्द हैं चुनाव में, किसी ने बोला वो उससे नुकसान उठा गया, किसी ने बोला उसको नुकसान नहीं हुआ। तो जिन शब्दों से जो नुकसान उठा जाए, बचने की जरूरत उसको होती है ना। भाई हम कह रहे किसी की इम्यूनिटी अच्छी है, क्या वो बाजरा की 5 मोटी रोटी पचा गया है, और जिसका हाजमा कमजोर है उसे तो डोसा खाना चाहिए, कि देखा देखी वो भी कहेगा हम भी बाजरा की 5 रोटी खाएंगे, तब इडली खा लेना चाहिए। ये बिल्कुल एक आइडेंटिकल बात है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, इस जगह पे तो कांग्रेस की बड़ी गलती कर गए, और बड़ी गलती ये कर गए, वो खैर व्यक्तिगत उनका बयान है, वो दे सकते नहीं दे सकते, उनकी मर्जी की बात है, लेकिन पूरा देश इसी बात पे चर्चा कर रहा था। जब पूरे देश में एक्स पोस्ट हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी प्लेटफॉर्म उठा आम बोलचाल की भाषा में लगभग सुबह मॉर्निंग वॉक करने में जाता हूँ, वहां ये शब्द मुझे ना चाहते हुए भी 100 बार सुनने को पड़ रहा, ना चाहते हुए भी, मैं नहीं सुनना चाहता, लेकिन 100 बार मेरे कानों में टहलते वक्त सुनाई पड़ रहा है। तो जब पूरा देश चर्चा ही कर रहा तो क्या जरूरत राहुल जी को ये बात कहने की? देश चर्चा कर ही रहा था, आपने कह के अनावश्यक अपने ऊपर एक हथियार वापस दे दिया उनके हाथ में कि लो भैया गोली तुम मुझे मार लो। ये मुझे नहीं लगता था बेहतर बात थी, इससे बड़े नेताओं को बचना चाहिए था। पूरे देश में चर्चा इसी बात की। खैर, राहुल जी का अपना बयान है, वो स्वतंत्र है, किसी अगर आपत्तिजनक होगा, संविधान के विरुद्ध होगा तो जाहिर सी बात है राजनीतिक रूप से भी नुकसान होगा, और अगर कानूनी रूप से कोई अमर्यादा वाला कुछ बन रहा होगा प्रधानमंत्री के खिलाफ तो उसका भी नुकसान होगा। लेकिन देखिए, यहीं पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास एक बड़ा स्पेस है पूरे देश की राजनीति। वो अलग बात है कि कांग्रेस कहाँ पे जिंदा होगी, कहाँ पे अर्ध जिंदा नजर आएगी, कहाँ पे खत्म नजर आएगी, वो अपनी जगह बात हो सकती है।
लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर तरीके से, कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपने काम को बेहतर कर लिया, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग और 80-20 का चुनाव हो जाए। इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 20% सिर्फ गठबंधन के पक्ष में चुनाव रह जाएगा। लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी और जो आप बताए हैं मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, या जो इस तरह के नेता हैं जो स्पेशल, एक बात आप, राहुल गांधी जी ने 2019 के चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी पे पर्सनल कोई अटैक नहीं करना चाहता, मुझे नहीं करना है नरेंद्र मोदी पे पर्सनल अटैक। वो बात बड़ी सही थी और वो उससे बचते भी रहे, लेकिन आज बयान दे दिया तो दे दिया, हो गई बात, तो अब वो पर्सनल अटैक ही हो गया। हाँ, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पे जो उनकी सरकार के काम है उस पे घेरा जा सकता है। मैं अशोक पांडे जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं ताकि, ठीक है मनोज जी, La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ताकि मेरी बात का आशय कांग्रेसी और सही स्पिरिट में ग्रहण कर सकें। गुजरात में चुनाव था, अशोक गहलोत प्रभारी थे, सुन लेना भैया अहमद साहब, ठीक, अशोक गहलोत जी प्रभारी थे। सवाल पूछ लीजिएगा, सुन लीजिए, सरदार कौन बोल रहा है? अरे रुको भाई, अशोक गहलोत प्रभारी थे, राहुल गांधी कैंप किए हुए थे। वोटिंग से 3 दिन पहले मेरी बात हुई अशोक जी से, उनका फोन आया कि दिल्ली में क्या इंप्रेशन है मेरी, जो मैंने कहना था कहा, मैंने उनसे पूछा कैसा, तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो मैं आज यहां पहली बार रिवील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी चुनाव बिल्कुल ठीक जा रहा है, अगर किसी की जुबान नहीं फिसली तो हम जीत के आएंगे। क्या वोट हो जाए तब तक जुबान संभली रहे, क्या बोले, हमने इसीलिए राहुल जी को यहां रोका है कि वो कंट्रोल में रखेंगे लोगों को। वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले मणिशंकर जी किसी के कंट्रोल में नहीं आए और उन्होंने कहा ये नीच आदमी है, और उसके बाद हो गया जय श्री राम। क्या ये कांग्रेस को अपनी आलोचना नहीं समझनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि आप जिन चीजों से बार बार चोट खाते रहे हो वही सिर दे मार रहे हो भैया, और वो भी आपकी तो अय्यर नहीं, डायरेक्ट राहुल गांधी। खैर अशोक पांडे जी, इस जो राहुल जी ने जो अटैक किया है इसको भाजपा कैसे ले रही है? मेरी पत्रकार के तौर पर बुद्धि ये कहती है भाजपा इसको मोतीचूर का लड्डू मान रही होगी, ऊपर से कुछ कहे लेकिन अंदर से खुश होगी और निश्चित तौर पर प्रसाद चढ़ा रही होगी। देखिए, दुर्भाग्यजनक है क्रिकेट के मैच में, ये दुर्भाग्यजनक है क्रिकेट के मैच में लगातार भारत जीता, एक मैच हारा, तो मोदी जी को, प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को पनौती कहने का काम राहुल गांधी जैसे लोगों ने किया। यही लोग हैं जो चौकीदार चोर है कहा था, तो पूरे देश ने कहा हम चौकीदार हैं, और फिर कांग्रेस रास्ते पे आ गई थी। उसके बाद मणिशंकर अय्यर चाय बिटवा रहे थे, प्रियंका वाड्रा ने नीच कहा था, निश्चित तौर पे ये बदजुबानी हम ही को नहीं झेलनी है। इंडिया के घटक दल है समाजवादी पार्टी, उनको भी उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कहते थे कि अखिलेश यादव भाजपा के एजेंट, ये इस तरह की भाषा, ये लोग घमंडी लोग हैं, चूंकि बड़े परिवारों में पैदा हुए, सोने का चम्मच लेके किसी गरीब आदमी अगर बढ़ता है तो उन्हें कहीं पनौती नजर आता है। ये पनौती नहीं, ये बड़ी चुनौती नजर आता है, इसलिए उसे पनौती कह रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है, इसे हम पॉजिटिव लेते हैं और निश्चित तौर पे हम बता रहे हैं 2024 में यही पनौती, इन्हें चुनौती सबसे बड़ी मिलेगी, समझ में आ जाएगा।
नावेद शिको, अक्सर हम लोग कहते थे कि सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, हम लोग कहते थे इनकी जांच कराओ भाई। क्या ये लोग एन वक्त पर ऐसा बोल के कांग्रेस को तालेबंद करा देते हैं? अब तो मालिक ने बोल दिया क्या? अभी तक तो कारिंदे बोलते थे, उन पर सवाल भी उठ सकता था, लेकिन मालिक के बोलने के बाद अब कौन किस पे सवाल उठाएगा? बिल्कुल, जब राहुल जी बोलेंगे तो अन्य कार्यकर्ता भी कुछ भी बोल सकते हैं जो कांग्रेस के लिए घातक होगा, क्योंकि जो हेड है अगर वही इस तरह की बदजुबानी करेगा तो नीचे के लोग कुछ भी बोल सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये अनुभव है आपका, और ये जो आपने बताया कि एक बड़ा नेता इस बात को महसूस करता है कि कहीं जबान अगर स्लिप हो गई, कुछ गलत सलत निकल गया तो उसको बड़ा नुकसान होता है। और मनोज यादव जी ने बिल्कुल ये बात सही कही कि राहुल गांधी की वो बात अच्छी लगी थी, लोगों को, जनता को भी लगी होगी कि हम व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ही हमला इस तरह का कर दिया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है सही मायने में, खड़गे जी भले ही अध्यक्ष हो, लेकिन उनके द्वारा ये बोली गई चीजों के बाद अभी चुनाव में कौन क्या बोल देता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कम से कम कांग्रेस के इतने बड़े नेता को इस चीजों को समझना चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, देखिए, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ खूब बोलिए, उनकी जो सत्ता का संचालन कर रहे हैं, उनकी सत्ता में कोई कमी पा रहे हैं, जनहित में कोई कमी आप पा रहे हैं, उनकी खूब आलोचना करिए। जो नहीं करता है वो कमजोर पड़ गया। बहन जी को हम लोग करते हैं कि वो बिल्कुल कटु आलोचना नहीं करती है सत्ता की, इसलिए कमजोर पड़ गई। लेकिन व्यक्तिगत हमले और इस तरह की शब्दावली जो है वो इंसान बोले जो मोहब्बत की दुकान का दावा कर रहा है, तो मैं समझता हूं पार्टी जो लोग कह रहे हैं कि किसी तौर पे उभर रही है, कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही है, आगे उसका भविष्य हो सकता है, उसके बुरे दिन जो है अच्छे दिन में बदल सकते हैं। ऐसे नाजुक दौर में जो राहुल गांधी जी ने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं गलत है और उनको खुद भी रियलाइज करना चाहिए। ठीक ठीक